आई वॉन्ट यू टू नो कि भाई रैशनल नंबर अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन होल्ड करता है ना, तो वो इन्हीं दोनों स्लॉट्स में से एक होता है। या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। हाय स्टूडेंट्स, दिस इज आशीष। जो आपका चैप्टर चल रहा था वो था रियल नंबर्स। आज का जो टॉपिक है वो है डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, एज यूजुअल मैं एक क्वेश्चन पुट करना चाहूंगा। आपके सामने स्लॉट्स गिवन है डेसिमल एक्सपेंशंस की। मैंने कुछ डेसिमल एक्सपेंशंस अरेंज किए हैं। इफ आई आस्क यू कि गिव अ नेम टू दिस स्लॉट ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस, तो वो आप क्या सजेस्ट करोगे? ऐसे ही गिव अ नेम टू दिस स्लॉट 2 ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस। तो ऑब्जर्व करो इनमें क्या सिमिलैरिटी है एंड ट्राई गिविंग अ नेम। आप ये फाइंड आउट करोगे कि इस स्लॉट 1 ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस में सबके सब एंडिंग डेसिमल्स हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो रहा कि ये जो डेसिमल्स हैं ये चलते जा रहे हैं या फिर इनके आगे डॉट्स लगी हैं टू प्रेजेंट कि भाई ये नेवर एंडिंग है, ठीक है। वेयरएज इसके अंदर सबके सब नेवर एंडिंग डेसिमल्स हैं। तो एक आंसर तो क्लियर है, आप स्लॉट 1 ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन को नेम कर सकते हो एज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि ये सब डेसिमल एक्सपेंशन सब टर्मिनेट कर रहे हैं। ये 1 डेसिमल प्लेस तक टर्मिनेट कर रहा है, ये 2 डेसिमल प्लेस तक, और ये 3 डेसिमल प्लेस तक टर्मिनेट कर रहा है। ऐसे ही अगर मैं स्लॉट 2 ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन देखूंगा, ये सबके सब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। चलो एक और बार इसके ऊपर नजर डालो, आपको इतना पता चलेगा देयर इज अनदर कॉमन थिंग। That common thing is actually repetition of a pattern of numbers. आप देख सकते हो डेसिमल के बाद, प्लीज कंसंट्रेट, डेसिमल के बाद आपके पास एक पैटर्न ऑफ नंबर्स रिपीट कर रहे हैं। ऐसे ही इसमें 3 डिजिट्स हैं जो बार बार रिपीट कर रहे हैं बट आफ्टर द डेसिमल। ऐसे ही यहां पर भी 439 439 439। तो क्या इसको हम कुछ और स्पेशलाइज्ड नेम नहीं दे सकते? हम ऐसे नहीं कह सकते भाई नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर ऐसा हर बार तो नहीं होगा ना, है ना। अब इन तीनों में हो रहा है तो इनका एक स्पेसिफिक नेम होना चाहिए, एंड दैट्स व्हेन वी इंट्रोड्यूस द नेम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो फाइनली वी हैव कम अप विद 2 नेम्स। इनको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस और इनको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो मैं यहां पर इनको मेंशन कर देता हूं। आई मेंशन्ड दीज नेम्स। अब मैं इन्हीं स्पेसिफिक नेम्स की बात क्यों कर रहा हूं पहले? बिकॉज इस बार का जो आपका सिलेबस है ना, उसके अंदर हम इन 2 डेसिमल एक्सपेंशन की ज्यादा बात करेंगे। वंस यू हैव कम टू नो कि भाई ये 2 टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन के ये 2 पर्टिकुलर नेम्स हैं, आई वॉन्ट यू टू नो कि भाई रैशनल नंबर अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन होल्ड करता है ना, तो वो इन्हीं दोनों स्लॉट्स में से एक होता है। या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, ठीक है। अब इस बार के सिलेबस के अंदर आपके पास मेन क्वेश्चंस क्या रहेंगे? आपके पास एक रैशनल नंबर गिवन होगा। लेट अस सपोज मैंने वो एग्जांपल लिया 5/2। उस रैशनल नंबर के लिए आपको कहा जाएगा कि क्या ये टर्मिनेट करेगा? अगर करेगा तो वो कितनी प्लेस तक टर्मिनेट करेगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को तो हम बाद में आंसर करते हैं कि कितनी प्लेस तक टर्मिनेट करेगा। पहले बात करते हैं कि भाई कैसे पता चलेगा कि ये टर्मिनेट करेगा या नहीं। आप कहोगे डिवाइड करके देख लो। दैट मीन्स 5 को 2 से डिवाइड करना है। 2 2 4 1 0 2, तो आपका रिजल्ट आया 2.5। तो आपने कहा कि भाई डिवीजन कर लो। डिवीजन करने के बाद अपने आप पता चल जाएगा कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस टाइप का है, क्या वो टर्मिनेट कर रहा है या वो टर्मिनेट नहीं कर रहा है ना। बट अगर आपके पास कोई 5/2 जैसा रैशनल नंबर इजी वाला गिवन नहीं है, आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स सा एग्जांपल गिवन है, जैसे 15/23, अगर कुछ इस तरीके से गिवन है, यू विल नॉट वेस्ट टाइम कि आप पूरी डिवीजन करो और फिर उसके बाद बताओ कि भाई वो टर्मिनेट कर रहा है या फिर वो टर्मिनेट नहीं कर रहा। देयर इज एक्चुअली अ शॉर्टकट टू इट। हाँ जी, तो डेसिमल एक्सपेंशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 एग्जांपल्स ले लिए हैं। यू हैव 2 रैशनल नंबर्स तो हैं ये, बट आपको पता करना है कि क्या इन रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। आप कैसे पता करोगे? यू विल नॉट एक्चुअली डिवाइड,
ठीक है, आप पूरी डिवीजन करके डेसिमल एक्सपेंशन नहीं निकालने वाले हो अनलेस इट्स मेंशन्ड। अगर वहाँ मेंशन्ड है तो आपको बिल्कुल वैसा करना पड़ेगा, बट अगर वहाँ मेंशन नहीं है तो आप एक थ्योरम का यूज़ करोगे। एंड वो थ्योरम क्या है मैं आपको यहाँ अप्लाई करके बताता हूँ। द थ्योरम इंक्लूड्स 2 स्टेप्स। स्टेप 1 क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर कटिंग करनी है, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आना है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ यहाँ। 5 7 35, 5 10 50। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 5 से कटिंग कर दी है। ये भी 5 के टेबल में जा रहा था और ये भी 5 के टेबल में जा रहा था। आई गेट 7/10। आई थिंक यहाँ तो बहुत ईजिली पता चल रहा है कि 7/10 is 0.7 एंड इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बट वो थ्योरम क्या कहती है, स्टेप नंबर 2, आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में डिनोमिनेटर को चेक करोगे, दैट इज q, बिकॉज इट इज ऑफ द फॉर्म p/q, तो यू विल कंसंट्रेट ऑन q। q शुड बी सच दैट इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए। आई रिपीट, Q शुड बी सच दैट उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस पॉइंट को प्लीज ध्यान से नोट कर लेना कि अगर कोई एक्स्ट्रा फैक्टर हुआ ना Q के अंदर तो वो सेकंड स्लॉट में जाएगा। सेकंड स्लॉट का मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में। बट अभी के लिए ये आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर Q को देख रहा हूँ, यहाँ पर 10 है और उसको मैं ब्रेक करता हूँ तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आती है 2 × 5। इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है एक्सेप्ट 2 और 5। चलो नेक्स्ट 77/210, हम इसके लिए करके देखते हैं क्या ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बट इतना ध्यान देना, मैं ये डेसिमल एक्सपेंशन को खुद से कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं डिवीजन मेथड का यूज बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ठीक है, हम इस थ्योरम से ही एग्जीक्यूट करेंगे। कटिंग करता हूँ, 7 11 7 3, तो आई गेट 11/30। और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म तक लेकर चले जाना है। ये मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसके बाद ये नहीं सिंप्लीफाई हो सकता और कटिंग नहीं हो सकती है। इसके बाद आपको क्या करना है, 11/30 को आपको उसी थ्योरम से सॉल्व आउट करना है जो मैंने यहाँ पर किया था। आपको आइडेंटिफाई करना है Q क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, एंड डिनोमिनेटर इज 30। 30 की कर दो प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, एंड व्हेन यू फैक्टराइज 30 यू गेट 2 3 and 5। तो मैं यहां लिख देता हूं 2 × 3 × 5। एंड वंस यू राइट 2 3 and 5 यू सी कि भाई यहां पर 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, और अगर 3 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, दैट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के स्लॉट में जाएगा। मतलब अगर आप 77/210 को डिवाइड करते और उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालते, ये 100% टर्मिनेट नहीं करता। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग टाइप का होता। तो आप यहाँ क्लियरली लिख सकते हो कि इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा आ रहा था। आई थिंक इतना क्लियर होगा। अब मैं एक बार कंक्लूड कर देता हूं कि आपने अभी तक जितना पढ़ा है वो रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन के टाइप्स थे। रैशनल नंबर्स 2 टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होल्ड करता है। फर्स्ट टाइप इज टर्मिनेटिंग, जैसे आपके सामने यहां पर था 0.7 आएगा इसका रिजल्ट, दैट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैसे पता चला मुझे, मैंने वही 2 स्टेप्स करे, पहले लीस्ट वे में या फिर सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको लिख दिया। सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के बाद आपने करी Q की प्राइम फैक्टराइजेशन और पता चला सिर्फ 2 और 5 प्रेजेंट है, कुछ भी एक्स्ट्रा प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो हम कहेंगे भाई ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ऐसी 77/210 है, यहाँ पर मैंने सिंप्लीफाई ही किया है। सिंप्लीफाई करने के बाद वापस से मैंने Q को एनालाइज किया कि भाई Q के जो फैक्टर्स हैं वो किस टाइप के हैं, क्या उसके अंदर 2 और 5 ही आते हैं या कुछ एक्स्ट्रा भी आता है। अगर कुछ एक्स्ट्रा आता है दैट मीन्स जैसे यहाँ पर 3 था तो आप कहोगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। ठीक है, चलो अब बात रही तीसरे टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन की। दैट मीन्स अगर टर्मिनेट भी ना करे, नॉन टर्मिनेटिंग हो, बट रिपीट भी ना करे। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके पास ना तो टर्मिनेटिंग हो ना ही नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो, सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग हो। दैट मीन्स चलता जा रहा हो और कोई पैटर्न भी ना दिख रहा हो, वो रैशनल नंबर का कभी डेसिमल एक्सपेंशन नहीं हो सकता। ठीक है, दैट टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन बिलोंग्स टू इर्रेशनल नंबर्स। क्लियर? इफ यू आर क्लियर अबाउट डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रैशनल नंबर्स, तो मुझे इनका आंसर कीजिएगा कि मैंने अगर ये 3 रैशनल नंबर्स ले लिए,
दे आर ऑफकोर्स अ रेशियो, बट ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, अभी आपको इनको सिंप्लीफाई करना है। तो मुझे आंसर कर दीजिएगा कि भाई किसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा और किसका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ट्राई इट आउट, मैं आपको हेल्प करता हूँ। फर्स्ट वाला अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये किस स्लॉट में आएगा, स्लॉट 1 में आएगा मतलब टर्मिनेटिंग वाले, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले। फर्स्ट स्टेप क्या था थ्योरम का कि आपको यहां पर सिंप्लीफाई करना है। एक फैक्टर कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है, तो मैंने उसको कैंसिल आउट कर दिया, बचा गया आपके पास 1/2 × 5। ठीक है, तो सेकंड स्टेप यहां पर अप्लाई करते हैं, 2 और 5 ही बचा है, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं बचा। दैट मीन्स क्लियर है कि भैया टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। ठीक है, चलो फर्स्ट इज सॉल्व, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये कैसा होगा? स्टेप 1 ऑफ द थ्योरम, आप कैंसिल आउट करते हो, जो कैंसिल आउट हो सकता है 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहा है और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो यू विल राइट इट एज 7/2 × 5। दिस मीन्स ये आपके पास जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर 2 और 5 ही बचता है डिनोमिनेटर में, और कुछ नहीं बचता है। ध्यान देना, मैं डिनोमिनेटर चेक कर रहा हूं सिर्फ सिंप्लीफाइड फॉर्म का। ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। बची बात तीसरे की, आप यहां पर कुछ कैंसिल आउट होता तो देख नहीं रहे हो, बट Q को देख रहे हो कि भाई Q इज 2 हेयर। ठीक है, तो क्या आंसर होगा आपका? क्या ये टर्मिनेटिंग में आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में आएगा? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में आएगा। क्यों? मैंने एक चीज बोली थी कि भाई कुछ एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 2 और 5। हाँ, अगर 5 एब्सेंट है ना चलेगा, 2 एब्सेंट है चलेगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक मैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हूँ कि भाई ये टर्मिनेटिंग वाले डेसिमल एक्सपेंशन में ही आता है, नॉन टर्मिनेटिंग वाले में नहीं आता। कुछ एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्स्ट्रा मीन्स 2 और 5 को छोड़कर कोई भी प्राइम नंबर। तो लेट मी सम इट अप। जो आपके पास रैशनल नंबर है और इरैशनल नंबर है, इनके कुछ डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं, और वो डेसिमल एक्सपेंशन को सम अप करने के लिए मैंने सामने एक फ्लो चार्ट बनाया है। रैशनल नंबर्स 2 टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होल्ड कर सकता है, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, या वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। एक एग्जांपल लिख देता हूं साथ में। टर्मिनेटिंग जैसे 0.7, ऑफ कोर्स ये एक डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग वाला है। ऐसे ही 7.5, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कैसे हो सकते हैं? कुछ इस तरीके से 5.75, 75 एंड सो ऑन। ठीक है, अब बची बात इरैशनल नंबर्स की। दैट मीन्स इरैशनल नंबर्स आपके पास कुछ हमेशा ऐसे ही होंगे जिसके अंदर ना तो टर्मिनेट कर रहा होगा और ना ही रिपीट कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल 5.73, 4, 5, 7, 8 एंड सो ऑन। यहाँ एग्जाम्पल में ऑब्जर्व करने वाली बात यह है, कोई भी एक पूरा पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 7.5 आपके पास बार बार रिपीट कर रहा था ताकि आप इसको ऐसे लिख पाओ 5.75 बार। दैट मीन्स 7.5 इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। बट यहाँ पर 5.73, 4, 5, 7, 8 ये चलता जा रहा है। इस डॉट का मतलब क्या है कि भाई ये खत्म नहीं हो रहा है, इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। प्लस यहाँ पर कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब शायद से आपको आइडेंटिफाई करना आ गया होगा कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर के कैसे डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस पोस्ट करूंगा, इसके बाद आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है, और मैं एक डाउट सेशन अरेंज करूंगा। उस डाउट सेशन में उनसे रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो मुझसे ले लेने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई थिंक इट वॉज इनफ फॉर रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। आई एम आशीष एंड आई एम साइनिंग ऑफ। नमस्ते। No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass.